हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेक गुरुड पर। तो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। पहला जो गुड न्यूज़ है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से, और दूसरा जो गुड न्यूज़ है वो बीएसएनएल कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड, आपको भी अगर हर एक चीज़ के बारे में एकदम बारीकी तरीके से जानना है तो इस वीडियो में एकदम एंड तक बने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से मिलने वाले गुड न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड, वोडाफोन आइडिया कंपनी जो इतने दिन से अपने 5G लॉन्चिंग को हम लोग देख रहे थे कि वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G लॉन्चिंग को नहीं कर पा रहे थे, या फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी जो 5G को इतना ज़्यादा डिले कर रहे थे, जो कि बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम था उन लोगों के अंदर कि उन लोगों के पास वो फंड रेज नहीं हो रहा था, या फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी वो फंड जुटा नहीं पा रहे थे जिससे कि वो अपने 5G सर्विस की इंडिया के अंदर लॉन्च करें। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के पास से इंडस्टार कंपनी 7,200 करोड़ रुपए पाते थे। उनका जो भी 4G या फिर 3G के ऊपर जितने सारा ड्यूज था नेटवर्क के ऊपर, इन सभी ड्यूज को अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी क्लियर नहीं करता है तो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जितने भी सारा टावर एक्सेस था इंडस्टार के ऊपर, उन सभी टावर एक्सेस को बंद कर दिया जाता है इंडस्टार कंपनी से। ऐसा ही ओपन थ्रेटनिंग मिला था इंडस्टार कंपनी की तरफ से वोडाफोन आइडिया कंपनी को। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे हो वोडाफोन आइडिया कंपनी फंड रेस कर पाए और इंडस्टार कंपनी का जितने भी सारा ड्यू है इसको क्लियर करके वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 4G सर्विस को इंडिया के अंदर अपग्रेड करके 5G को ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च कर दे। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब 1 अक्टूबर इंडिया के अंदर 5G को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था तो रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय एयरटेल दोनों कंपनी की तरफ से 5G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। दोनों कंपनी की तरफ से 3 से 3.5 महीने के अंदर बहुत सारे शहर के अंदर अपने 5G को वो लोग एक्सपेंशन भी कर दिया है। जैसे कि रिलायंस जियो कंपनी ऑल ओवर पैन इंडिया के अंदर 266 या फिर 266 से भी ज़्यादा शहर के अंदर 5G को लॉन्च कर दिया है। इसी जगह पर अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से भी लगभग 70 शहर से भी ज़्यादा शहर के अंदर अपने एयरटेल 5G प्लस सर्विस को लॉन्च कर दिया है। अगर इसी जगह पर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी तक एक भी शहर के अंदर अपने 5G सर्विस को लॉन्च नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी को बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ मिल गया है सेंटर की तरफ से या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी जो इतने दिन से चाह रहे थे जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है बैंक के ऊपर 16,000 करोड़ का, इन सभी अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इस चीज़ को लेकर ग्रीन सिग्नल मिल गया है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट में एग्री हो चुका है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो 16,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू है बैंक के ऊपर, इन सभी अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर लगभग इंडियन गवर्नमेंट का अभी जो स्टेक है या फिर जो शेयर परसेंट है वो अभी 33% अभी शेयर है वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का। अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा कोई कंपनी का शेयर है या फिर जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अभी इंडियन गवर्नमेंट है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ हो गया है अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए। इंडियन गवर्नमेंट खुद मदद कर रहा है वोडाफोन आइडिया कंपनी को कि अपने 4G सर्विस को और 5G सर्विस को इंडिया के अंदर कंटिन्यू कर पाए और 5G सर्विस को इंडिया के अंदर बहुत जल्द से लॉन्च कर पाए। और वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर अगर दूसरा कोई कंपनी का अगर स्टेक ज़्यादा है वो है यूके वोडाफोन आइडिया कंपनी, और इसके बाद तीसरे नंबर पे जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी। तो फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर एक शेयर के हिसाब से उनको 10 रुपये करके मिला है AGR या फिर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के हिसाब से उनको हर एक शेयर के हिसाब से उनको 10 रुपये करके मिला है। टोटल उनका जो 16,000 करोड़ का जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू था, इस टोटल अमाउंट के ऊपर ही वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर को हर एक शेयर के हिसाब से 10 रुपये करके मिला है वोडाफोन आइडिया कंपनी को। अब जो फंड रेज हुआ है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ, वो फंड को लेके वोडाफोन आइडिया कंपनी अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है तो वोडाफोन आइडिया कंपनी बहुत ही जल्दी से 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकता है, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया कंपनी को अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है या फिर अच्छे तरीके से उस पर नजर रखा जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वोडाफोन आइडिया कंपनी आखिर 16,000 करोड़ का जो फंड उनको मिला है इसको लेकर वोडाफोन आइडिया कंपनी आखिर करता क्या है। वोडाफोन आइडिया कंपनी का जितने भी सारा ड्यूज है उसको क्लियर करके भी वोडाफोन आइडिया कंपनी के पास इतना पैसा रह जाएगा कि अपने 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च कर पाए। और वोडाफोन आइडिया कंपनी से इससे पहले भी इंडस्टार कंपनी का एक डील हुआ था कि इंडस्टार कंपनी जो पैसा पाते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी से, इस अमाउंट को एक ही बार में ना देके सॉफ्ट पेमेंट के जरिए से या फिर EMI के जरिए से इस अमाउंट को धीरे धीरे करके दिया जाए इंडस्टार कंपनी को। तो हो सकता है कि इंडस्टार कंपनी जो टोटल अमाउंट 7,200 करोड़ पाते हैं वो एक ही बार में ना लेके सॉफ्ट पेमेंट के जरिए से या फिर इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट के जरिए से वो थोड़ा थोड़ा करके वो पेमेंट ले वोडाफोन आइडिया कंपनी से, और वोडाफोन आइडिया कंपनी से जो उनका बिजनेस है या फिर जो अभी वो सर्विस है वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे इंडिया के अंदर। तो फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी को लेकर जितने भी सारे ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद हो जाएगी या फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी को कोई दूसरे कंपनी टेक ओवर कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया कंपनी बहुत ही जल्दी अपने 5G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो 5G लॉन्चिंग हो वो दिल्ली शहर से ही हो, और दिल्ली शहर में 5G ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे शहर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से 5G को लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली। क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो 5G लॉन्चिंग है वो एकदम रेडी स्टेज पे है, या फिर उनका जो भी 5G रिलेटेड इक्विपमेंट है वो एकदम रेडी कगार पे है कि बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर 5G सर्विस को हम लोग देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से। तो फिर वोडाफोन आइडिया कंपनी के जितने भी सारे यूजर्स है उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि इतने दिनों से जो हम लोग वेट कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया कंपनी आखिर कब जाकर 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा। हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से फरवरी के एंड तक नहीं तो मार्च के मिडिल तक अपने 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाए, और वोडाफोन आइडिया कंपनी के जितने भी सारे एलिजिबल यूजर्स है वो भी 5G सर्विस को इस्तेमाल कर पाएंगे दूसरे कोई कंपनी की तरह। आप सभी को पता होगा वोडाफोन आइडिया कंपनी की 5G डिले की वजह से उनको हर एक महीने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर खोने पड़ रहे थे, जिसमें कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को सबसे
ज़्यादा झटका लगा था अक्टूबर महीने में कि उनके टोटल जो सब्सक्राइबर थे उनके सब्सक्राइबर बेस से लगभग 35 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके दूसरे कंपनी में चले गए थे, चाहे वो रिलायंस जियो कंपनी हो या फिर भारती एयरटेल कंपनी के 5G के यूज़ करने के लिए। और इसके बाद अक्टूबर महीने के बाद नवंबर महीने में भी वोडाफोन आइडिया कंपनी को छोड़ के लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर या फिर एक्टिव यूजर्स चले गए थे दूसरे कंपनी में पोर्ट करके। तो फिर आप सोच सकते हैं कोई भी अगर टेलीकॉम कंपनी को अगर अपने बिजनेस रन करना हो या फिर कंटिन्यू करना हो तो उनके लिए सब्सक्राइबर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वोडाफोन आइडिया कंपनी अगर 5G के इंडिया लॉन्च करता है, उनके जितने भी सारे सब्सक्राइबर चले गए तो हो सकता है उनसे भी ज़्यादा सब्सक्राइब उनके नेटवर्क के ऊपर आ जाए दोबारा। वीडियो के अंदर दूसरे जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि BSNL कंपनी के 4G लॉन्चिंग को लेकर। तो फ्रेंड BSNL कंपनी बहुत ही जल्दी अपनी इंडिया के अंदर 4G के इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। और BSNL कंपनी एक स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी है और BSNL कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टोटल 53,000 करोड़ या फिर टोटल 53,000 करोड़ का उनको फंड मिला है, जो एक रिवाइवल फंड के हिसाब से उनको मिला है, जिसमें कि BSNL कंपनी को अपने 4G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए और 5G को इंडिया के अंदर अपग्रेड करने के लिए, और इसी के साथ BSNL कंपनी का जितने भी सारे लैंडलाइन सर्विस है इंडिया के अंदर इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोवाइड करने के लिए उनके एंड कस्टमर तक। तो फिर BSNL कंपनी की तरफ से ऑल ओवर पैन इंडिया के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा 4G टावर को इंस्टॉल किए जा चुके हैं इस 4G लॉन्चिंग के लिए। BSNL कंपनी की तरफ से पहले भी कहा गया है कि BSNL कंपनी ऑफिशियल तरीके से 2023 के जून नहीं तो जुलाई महीने में अपने 4G को इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। और इस 4G लॉन्चिंग के ठीक 6 से 7 महीने बाद ही BSNL कंपनी अपने 5G सर्विस को भी इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे, जिसमें कि आपको 700 मेगाहर्ट्ज जो प्रीमियम बैंड्स है, इस 700 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम बैंड्स के ऊपर ही BSNL अपने 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा। तो आप सोच सकते हैं BSNL कंपनी भी अगर 5G नेटवर्क के ऊपर अगर आ जाती है या फिर 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं तो BSNL कंपनी जो रिचार्ज प्लान्स को लाएगा 5G के ऊपर वो सबसे कम होगा कोई भी टेलीकॉम कंपनी से। आप अभी फिलहाल देख लीजिए कोई भी कंपनी से 3G या फिर 4G रिचार्ज प्लान्स के अंदर, तो हर एक कंपनी जो आपको सेम ही रिचार्ज प्लान्स के अंदर आपको सेम बेनिफिट देता है, इसमें अगर BSNL कंपनी के साथ अगर रिचार्ज प्लान्स का अगर कंपेरिजन किया जाता है तो उसमें लगभग आधा पैसे में आपको वही सेम फीचर्स देखने को मिलता है BSNL कंपनी की तरफ से। तो फिर हम लोग तो जितने भी सारे BSNL कंपनी के यूजर्स से नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया के टेलीकॉम यूजर्स हम लोग वही चाहेंगे कि BSNL कंपनी बहुत ही जल्दी 4G को ऑफिशियली लॉन्च कर दे और 5G सर्विस को भी इंडिया के अंदर बहुत जल्दी से अपग्रेड करके वो भी 5G को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दे, जिससे कि BSNL कंपनी के यूजर्स से नहीं पूरे इंडियन टेलीकॉम के यूजर्स के बहुत ही कम पैसे के अंदर 4G और 5G सर्विस को इस्तेमाल करने का मौका मिले। और BSNL कंपनी ने पहले से ही कह दिया कि 26,000 से भी ज़्यादा ऐसे रूरल एरिया या फिर ऐसे गाँव है जहाँ पे अभी तक रिलायंस जियो कंपनी, वोडाफोन आइडिया कंपनी या फिर भारती एयरटेल कंपनी अभी तक अपने 4G सर्विस को वहाँ पे पहुँचा नहीं पाई या फिर उनके नेटवर्क को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए। BSNL कंपनी ने कह दिया कि इन सभी रूरल एरिया के अंदर BSNL कंपनी अपने 4G को लॉन्च करेंगे और उनका जो 4G नेटवर्क होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हर कोई कंपनी से। तो फिर इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी सारी जानकारी दी, इससे अगर आप लोग कुछ मदद मिलता है वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई के चैनल में आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।